इस संघर्ष से चलाने वाले आपके अध्यक्ष आदरणीय कमांडर अशोक जी राउत, अभी सभी उपस्थित भाई और बहनों, आपको इस धरती पे, दिल्ली के जंतर मंतर धरती पे कितने बार आना पड़ रहा है और मुझे आपके सामने कितने बार आके बोलना पड़ रहा है कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा है और ना आपको भी समझ आ रहा होगा। मैं मन में बहुत परेशान है, मन में बहुत बड़ा मुझे दुख भी हो रहा है कि सरकार क्यों सुन नहीं रही है और ये सरकार क्यों निर्णय नहीं ले रही है। इसका मतलब भी समझ में नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 2009-14 में पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। जब ये विषय शुरू हुआ तब से जो होने वाली पैदा हुई स्थिति, किया गया मुकाबला, आज तक चल रहा आंदोलन, उसका पूरा साक्षीदार मैं हूँ। ये मुझे बताने में भी बड़ा गर्व हो रहा है। एक तरह गर्व ठीक है, लेकिन आनंद नहीं हो रहा है, दुख हो रहा है। ये बड़ी मेरे मन में बड़ी चिंता का विषय है। मैं सच आपसे बताना चाहूंगा कि 2009-14 में इस विषय पे कोश्यारी कमेटी बिठा दी थी। जो अपने महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी थे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उस वक्त वो राज्यसभा के सांसद थे, मैं भी लोकसभा का सांसद था। और उसके बाद ईपीएस पेंशन के भविष्य के लिए सरकार ने एक कोश्यारी कमेटी गठित की थी और उनका एक प्रकटन था, अनाउंसमेंट था। इसके बारे में किसी को अपनी राय देना है, किसको सूचना देना है, किसी को बताना है तो आके बता सकते हैं। जब ये सूचना हमें प्राप्त हुई, ये सूचना के अनुसार हम सभी लोग, उसी वक्त कुछ मेरे सांसद मेरे साथ थे, वो सांसद लोग कुछ हमारे जैसे पोखरकर मेरे साथ में थे, हमारे महाराष्ट्र के बहुत कुछ लोग साथ में थे। तो उसमें से कोई लोग आज भी जैसे पोखरकर यहाँ है, ऐसे अनेक लोग यहाँ जगह यही कोश्यारी को मिलने हम आए थे। हम यहाँ कर्नाटक के आए हुए एमपी, इनका स्वागत करेंगे ताली बजा के सब लोग। मैं भी इनको स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र की ओर से, सभी ईपीएस पेंशन धारकों की तरफ से। यहाँ मैं आपको बता रहा था कि कोश्यारी कमेटी ने ये सब सुन लिया और 2013 में, मुझे लगता है 2013 में ये अहवाल, ये रिपोर्ट लोकसभा में पेश किया गया। उसी तरह मैं लोकसभा में भी हाजिर था। उसी वक्त हम अनेक जो लेबर मिनिस्टर थे उनको भी मिला, हम सब लोग मिले, मैं अकेला नहीं मिला, हम पूर्वगाम से बहुत लोग मिले। इसी वक्त सरकार ने जाहिर किया था कि जो ईपीएस पेंशन है उनको 3,000 रुपये पेंशन देने का वादा उसने किया था। हमें लगा, थोड़ा ठीक लगा, पूरा अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा ठीक लगा। चलो 3,000 रुपये हमारे खिस्से में आएंगे सरकार की तिजोरी से। तो दूसरा की बात है, सत्ता बदल गई,
वो आवाज वैसा ही की वैसा ही रह गया कि उसके बीच हम तब के जो पत्रकार थे मनमोहन सिंह, उनको भी हम मिले थे, इसके बारे में उनको वहां ध्यान आकर्षित किया था। मनमोहन सिंह ने उसी वक्त कैबिनेट की एक कमेटी बनाई थी इस विषय पे, जिसमें इस देश में जो मजदूर है उनकी क्या व्यवस्था, उनके लिए क्या करेंगे, ईपीएस जैसे पेंशन धारक उनके लिए क्या करेंगे, सबके लिए एक इकट्ठा आह्वान उन्होंने मंगवाया था गवर्नमेंट ने। जंतर मंतर के उनके मंत्री भी आए थे, उनके साथ मैं भी आया था और वहां डिस्कशन हुआ था। वो डिस्कशन में ये बात बताई गई थी कि सरकार ये जो सब मजदूर लोग हैं, वह भली घर काम करने वाली लेडी हो, होटल कामगार हो, वेटर हो, या जैसे काम करके रिटायर होने वाले ईपीएस पेंशन धारक हो, हम सभी को 7,000 रुपये पेंशन देंगे, ऐसा उनका वहां उसी वक्त का वक्तव्य था। वैसी नोट मेरे उसी वक्त जो कैबिनेट के मंत्री थे उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा नोट हम सरकार को दे रहे हैं, संतोषलाल मंत्री को दे रहे हैं। तो दूसरे की बात, वो एक साल में तो कुछ हुआ ही नहीं और सत्ता बदल गई। हमें लगा, अच्छा लगा कि ये नई सरकार तो जरूर आगे करेगी। तो दुर्दैव की बात, आज तक ये सरकार ने कुछ किया नहीं, ये बड़ी दुर्दैव की बात है। अनेक कामगार मंत्री बीच में आए, हम सत्ता में होते नहीं थे, कभी भी पेंशन के लिए मैं बहुत बार अनेक जो कामगार मंत्री गंगवार जी हो, बहुत कुछ दूसरे लोगों से हम हमेशा मिलते रहे। तो मुझे इसमें एक दिखाई दिया था कि जो हमारा हिस्सा गवर्नमेंट के पास है वो भी बैंक में रखे, उसका इंटरेस्ट दिया तो भी हमें किसी में कुछ मिल सकता है, आ सकता है। कितने लोग मर गए, उनके परिवार को भी मालूम है। हमारा कंपनी का हो, ऑफिस का हो, कितना पीएफ का पैसा है, कितना हिस्सा हमारे सरकारी खाते में है, वो भी एक अलग बात है, चर्चे की बात है। हम चाहते हैं सरकार से, प्रार्थना करते हैं आपके सबके माध्यम से, सरकार का कोई प्रतिनिधि हो तो जरूर सुने। कब तक ये आप इन लोगों के हाल करेंगे, कब तक इन लोगों के परिवार का हाल करेंगे?